सत्य श्री ओम। जय गुरुदेव, जय भगवती। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे, शांति पूर्वक आनंदमय होंगे, अच्छे से होंगे और माँ भगवती की कृपा आप पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जिससे यदि साधना पूर्वक आप उसको सिद्ध करते हैं तो किसी भी तरह की घर में निर्धनता, कंगाली, आर्थिक कमजोरी नहीं रह पाएगी। तो इस साधना को आप ध्यान लगा के सुनें, पूरी वीडियो को देखें, पूरी तरह से समझें, क्योंकि स्किप करने से समझ में नहीं आता है कौन सी बात कहाँ पर बताई गई है और आपने उसको स्किप कर दिया, उस लाइन को, तो त्रुटि रह जाती है और आप पूर्ण रूप से उस साधना को नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने रुद्राक्ष कल्प सिद्ध करने का लेकर के आए हैं सिद्धि, और इसे कैसे सिद्ध करते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताइए, और साधना को पूरी तरह से नियमबद्ध तरीके से विधि के साथ करना चाहिए। जो साधक एक साथ भोग और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, वे उन्हें यह कल्प अवश्य ही सिद्ध करना चाहिए। थोड़ा महंगा तो है, परंतु जिसने ये सिद्ध कर लिया उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रह सकता। जब सामान्य रुद्राक्षी व्यक्ति को उन्नति देने और पापों को दूर करने में सहायक है, तो रुद्राक्ष कल्प के लिए एक मुखी रुद्राक्ष का होना आवश्यक है। यह रुद्राक्ष दुर्लभ है, परंतु फिर भी मिल जाता है। बाजार में कई प्रकार के नकली रुद्राक्ष मिलते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष बता करके लोगों को बेचते हैं। तो अच्छी तरह से देखभाल करके विश्वास की जगह से उसको खरीदें। ऐसे ही नहीं है कि कोई कह दे कि हाँ एक मुखी रुद्राक्ष है और आप ले लें। इस रुद्राक्ष कल्प में एक मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। अब एक मुखी रुद्राक्ष की पहचान हम बताते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष गोल या काजू के आकार का होता है। काजू के आकार का रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है और यह कठिनाई से प्राप्त होता है। अब यह प्रयोग करना कब है? या तो दीपावली की रात से करना है या फिर चैत्र शुक्ला अष्टमी से प्रारंभ किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करना है कि चांदी की एक थाली या कटोरी, उसमें चंदन और केसर से अष्टदल बनाएं और उस पर रुद्राक्ष को स्थापित कर दें। स्थापित करने से पूर्व इस रुद्राक्ष को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तथा एक मुखी रुद्राक्ष के मंत्र से चैतन्य कर दें। अब वो कौन सा मंत्र है? इसके बाद इस रुद्राक्ष का 108 लाल पुष्पों से पूजन करें
और प्रत्येक पुष्प चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम एम हम ओम एम ओम। इसके बाद रुद्राक्ष के सामने दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, केसर चंदन तथा कपूर बराबर बराबर लेकर उसे घोटकर केसर चंदन कपूर समान मात्रा में लेनी है और उसको घोटकर उसका तिलक बनाकर रुद्राक्ष पर तिलक करें। और फिर मंत्र की 11 मालाएं, जो भी मंत्र अभी आपको बताने वाला हूं, उस मंत्र की 11 मालाएं रुद्राक्ष के सम्मुख बैठकर उसकी 11 मालाएं करनी है। एक कमलगट्टा, एक इलायची का दाना तथा एक पुष्प, कोई भी हो सकता है, उसे रुद्राक्ष पर चढ़ाएं। उस रुद्राक्ष पर चढ़ाएं। इस प्रकार दिवाली की रात्रि में पूरी 11 मालाएं फेरें या चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह कार्य करें। माला कौन सी होनी चाहिए? माला कमलगट्टे की होनी चाहिए और उसमें 108 दाने पूरे होने चाहिए। 108 दाने पूरे होने चाहिए। प्रत्येक दाना पूर्ण हो, टूटा ना हो, कटा ना हो, किसी भी तरह उसमें क्षति ना हो। इस बात का, शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है। अब मंत्र का जाप करना, आपको कौन से मंत्र का करना है, उस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और तब कीजिए। ओम ह्रीम क्लीम एक मुखाय भगवते नूरूपाय सर्व युगेश्वराय त्रिलोक्यनाथ सर्व काम फल प्रदाय नमः। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम ह्रीम क्लीम एक मुखाय भगवते अनुरूपाय भगवते नूरूपाय सर्व युगेश्वराय त्रिलोक्यनाथ सर्व काम फल प्रदाय नमः। अब इस मंत्र की जब 11 मालाएं पूरी हो जाएं, तब साधक को दोबारा रुद्राक्ष की पूजा करनी है। फिर रुद्राक्ष की पूजा करनी है और सारी रात उसके सामने दीपक एवं धूप बत्ती जलाए रखें। जब सुबह उठते हैं तो उस रुद्राक्ष को सोने में मढ़वाकर गले में धारण कर लें या अपनी तिजोरी आदि में रख लें। और रुद्राक्ष के सामने जो कमलगट्टा, इलायची और पुष्प आपने चढ़ाया था, वह किसी कुएं, नदी, तालाब आदि में विसर्जित कर दें। तो यह रुद्राक्ष आपका सिद्ध हो जाएगा। और अब आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आपने ये सिद्ध कर लिया
तो इसके जो परिणाम आएंगे वे आश्चर्यजनक होंगे, आश्चर्यजनक। और सिद्ध होने पर उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से अभाव नहीं होगा। वह सदैव उन्नति, समृद्धि और सुख, शांति और आनंद में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। यह बहुत ही प्रामाणिक प्रयोग है। एक बार अवश्य करके देखिए, और जो साधक इस साधना को करें और कर कर जो परिणाम आए तो मुझे कमेंट अवश्य करें। सत्य श्री ओम। जय गुरुदेव, जय भगवती।